इजराइल के कफार कासिम इलाके पर हमला हुआ है। कुछ तस्वीरें भी इससे जुड़ी सामने आ गई हैं। ईरान ने यहां क्लस्टर बॉम्ब से अटैक किया है और हमले से कई बिल्डिंग को भारी नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद का वीडियो सामने आया। देखिए कैसे कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही हैं। जो धूल और मलबा है वो बिखरा हुआ यहां पर नजर आ रहा है। इजराइल पर क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया है हमले के लिए, तबाही मचाई गई है। इससे जुड़ी कई और तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं, जहां साफ है कई बिल्डिंग्स को, रिहायशी इलाकों को नुकसान हुआ है। هاي سيارتي شو الكابل تبعها तो रिहायशी इलाका है ये और यहाँ पर क्लस्टर बॉम्ब से हमले के बाद तबाही देखने को मिली। ये देखिए, ये दूसरी तस्वीर भी सामने आ गई है जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे। ये वही तस्वीर है जहां गाड़ियां क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही हैं, इमारतों को नुकसान हुआ है, धूल और मलबे का जो गुबार है वो यहाँ पर नजर आ रहा है, मलबा बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। तो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है और कई तो वो तस्वीरें भी सामने आई थी जहां लोग घायल हुए थे, जिन्हें स्ट्रेचर पर ले जाती रेस्क्यू टीमें नजर आई थी, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले ये दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तेल अवीव के कफार कासिम पर ईरान का मिसाइल अटैक, और इस अटैक के बाद कैसे तबाही देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियों को नुकसान हुआ है, लोगों को नुकसान हुआ है और इमारतों को भी। और खबर यह कि तेल अवीव पर ईरान का रॉकेट अटैक का एक और वीडियो सामने आ गया है। तेल अवीव के कफार कासिम में बड़ी तबाही हो गई है। हमले में कई मकानों को नुकसान पहुंचा है और ये तस्वीरें उसी कफार कासिम की जहां इस वक्त कहर बनकर बरपा रहा है ईरान। और ये देखिए, तो तेल अवीव से विध्वंसक हमलों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तेल अवीव में ईरान का हमला और ईरानी हमले के बाद भीषण तबाही का मंजर यहां पर देखने को मिल रहा है। ईरान ने हमला किया, देर रात लगातार हमले जारी रहे और अब ये तस्वीरें आपके सामने देखिए कैसे एक गाड़ी पलटी हुई दिखाई दे रही है। तस्वीरों में रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं और हवाई हमलों से दहला है तेल अवीव। देखिए, तीन बड़ी खबरें और तीन तस्वीरें आपके सामने। पहली ब्रेकिंग न्यूज, ईरान ने क्लस्टर बम से किया है हमला और उसके बाद का मंजर जरा देखिए। दूसरा तस्वीर और दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, हमले में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है और तेल अवीव पर लगातार रॉकेट अटैक किया जा रहा है, उसके बाद का वीडियो। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, तेल अवीव में ईरान ने लगातार हमला बोल रहा है और कई इलाके को निशाना बनाया गया है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान, गाड़ियों को नुकसान, घरों को नुकसान पहुंचा है। هاي سيارتي شو और लगातार हवाई हमलों से दहल रहा है तेल अवीव। इजरायली शहरों पर भीषण बमबारी जारी है। ईरानी हमलों से कई शहरों में भारी तबाही देखी जा रही है और मलबे में तब्दील हो गए हैं कई रिहायशी इलाके। ये देखिए, मिसाइल सीधा अपार्टमेंट के अंदर जाकर ब्लास्ट कर गया है और उसके स्प्लिंटर्स कैसे उस घर की दीवारों को छलनी कर देते हैं। और फर्ज करिए कि इस घर में, इस कमरे में उस वक्त अगर कोई होगा तो उसका हाल क्या हो रहा होगा। तो इस इलाके से लगातार एयर रेड अलर्ट सायरन सुने जा रहे हैं। लोग बंकरों में रहने को मजबूर हैं और उनके रिहायशी घरों पर इस तरह के ईरानी हमले जारी हैं। तो ईरान ने इजरायल के पावर प्लांट पर हमला किया है जिसे इजरायल ने नाकाम कर दिया। टीवी 9 भारतवर्ष की इसी से जुड़ी एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईरान ने आज अपने बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के एक पावर प्लांट पर अटैक किया और इसके साथ ही ईरान ने दरअसल वो किया जिसके बाद ये जंग एक नए स्तर पर पहुंच सकती है। वो इसलिए क्योंकि ट्रंप के कहने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा था कि वो ईरान के किसी पावर प्लांट पर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद ईरान की तरफ से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल के पावर प्लांट को निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि इजराइल के जिस पावर प्लांट हदेरा पर अटैक किया गया तो इजराइल के अथॉरिटी का कहना है कि प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और बिजली सप्लाई बाधित नहीं हुई है। अभी भी बिजली सप्लाई की जा रही है, लेकिन इस प्लांट पर अटैक करके ईरान ने दरअसल इजराइल को खुली छूट दे दी है कि अब इजराइल भी ईरान के पावर प्लांट पर और उनके दूसरे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक कर सकेगा। इस वक्त टीवी 9 के कैमरे पर आप इजराइल के
पावर प्लांट को देख रहे हैं, जो इस इलाके में न केवल बिजली सप्लाई कर रही है बल्कि आज की तारीख में जंग के दरमियान ये बेहद क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक है। वहीं दूसरी तरफ इसके साथ ही में एक सीमेंट प्लांट भी मौजूद है और जाहिर है कि ये दोनों ही प्लांट इजराइल के लिए, इजराइल के रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम रखता है। लेकिन इसके बावजूद ईरान की तरफ से इन प्लांट को निशाना बनाने के लिए कोशिश की जा रही है और उसकी शुरुआत ईरान ने कर दी है जब ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल होदेरा पावर प्लांट के पास आकर गिरी है। और इस तरह से जिस जंग को लेकर यह उम्मीद की जा रही थी कि शायद बातचीत से कोई समाधान निकले, वो जंग अब एक अगले चरण में पहुंच सकती है।